हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का त्रिकोणमिति। दोस्तों अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर आ ही जाते हैं, क्योंकि दोस्तों त्रिकोणमिति से आपका बहुविकल्प में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आपका लॉन्ग में भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। दोस्तों इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। दोस्तों अगर बात करें फार्मूले की कि आखिर आपके त्रिकोणमिति में कितने प्रकार के फार्मूले यूज होंगे, दोस्तों बस केवल आपके 3 से 4 प्रकार के फार्मूले यूज हो जाएंगे। दोस्तों कुछ आपके फार्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ फार्मूले आपको अपने बुक में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, वहाँ से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे अधिक फार्मूले की बात करें तो सबसे अधिक फार्मूला आपका यहाँ से फंसने वाला है। ओके दोस्तों, यहाँ से आपके सारे सबसे अधिक फार्मूले आ ही जाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर आपको फार्मूले का यूज कैसे करते हैं हर क्वेश्चन में, दोस्तों हम यहाँ पर आपको सब कुछ पूरे विस्तार के साथ बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, देखिए हम यहाँ बात करते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कासेक लाल बटे कक्का। जैसे ही आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना है, अगर आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिख जाए, अगर आपको लगे कि हाँ आपका साइन कॉस टेन कॉट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका आने वाला है, तुरंत आप पहले रफ कार में दोस्तों लाल बटे कक्का लिखिए। ठीक है, रफ कार में आप तुरंत लाल बटे कक्का लिखिए। उसके बाद आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक कासेक। ठीक है, आपको इतना लिखना है। अब देखिए साइन का आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, आपका हो जाएगा कास का आधार बटे कर्ण। ठीक है, ए माने आधार और के माने कर्ण और एल माने लंब है। ठीक, टेन का आपका हो जाएगा लंब बटे आधार और काट का आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक, सेक का आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कौशिक का आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब है, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कौशिक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो आपका लंब बटे कर्ण बटे लंब का फार्मूला तो बनेगा ही, लेकिन दोस्तों आपका इसी में एक और फार्मूला बन जाएगा। जानते हो कैसे? देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका दिया है साइन। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि साइन थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, तो आपको बताना होगा 1/टेक कॉसेक। 1/cosec कॉसेक कास का मान दोस्तों क्या होगा? ठीक है, आपका हो जाएगा 1/sec। ठीक दोस्तों, तो ऐसे फार्मूले आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो पूछ ले आपसे सेक का क्या होगा, तो दोस्तों आपका सेक का हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 से 2 फार्मूले बन जाएंगे अच्छे से। दोस्तों आपको जैसे कि अगर पूछ ले आपसे साइन का, ठीक, आपका हो जाएगा 1/cosec, कास का 1/sec। ठीक है, तो ऐसे आपके सारे फार्मूले बन जाएंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्ण लंब आधार। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये दोस्तों आपका हर क्वेश्चन में अक्सर यूज होता ही है। दोस्तों ये आपका फार्मूला सबसे अधिक बार यूज होने वाला फार्मूला बन के आपके आगे आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा। दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन का हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट का आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर सारे फार्मूले को अच्छे से देख लिया है। अब हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों क्वेश्चंस की ओर आने से पहले मैं आपसे एक ही बात बोल दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे हर वीडियो को आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को
सब्सक्राइब करिए, प्लस वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए। ओके दोस्तों, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस केवल हम यहाँ पर आपसे एक लाइक, एक शेयर दोस्तों और एक सब्सक्राइब मांगते हैं। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप दोस्तों बेहिचक क्वेश्चन नंबर लिखिए कमेंट बॉक्स में। हम उस क्वेश्चन को दोस्तों पर्सनली आपके लिए हम यहाँ पर आपको बताएंगे, लेकिन आपका बैग का नाम ना आए, ठीक है। कोई मुझसे ये ना कहे कि सर हमारा मैथ में बैग आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग आते सीधा अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों हम यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, लगाएंगे, हर क्वेश्चंस आपके बुक से ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करो। आपको ऐसे दोस्तों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमने आपसे क्या कहा था दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन में आपका श्रीधराचार्य का फार्मूला यूज होगा। कैसे होगा देखिए दोस्तों, आप यहां बनाएंगे एक चित्र पहले सबसे, ठीक है। यहां बनेगा आपका एक चित्र बनेगा ऐसे। अब देखिए इसमें से आपका लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कण कौन सा है। ये आपका हो जाएगा लंब, ठीक है दोस्तों। ये ठीक है आपका हो जाएगा आधार और ये आपका हो जाएगा कण, ठीक है। चलिए अब tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, आपका होता है लंब बटे आधार, आपका होता है लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है, लंब दोस्तों आपका 5 है। आधार आपका कितना है, आधार आपका है 12। बस केवल आपको कण निकालना दोस्तों। और कण आपका कैसे निकलेगा, कण आपका निकलेगा इस फार्मूले से, ठीक है। कण आपका निकलेगा इसी फार्मूले से। तो आइए हम लोग इसको इसी फार्मूले पर लगाते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कण स्क्वायर बराबर दोस्तों लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर। आपका कण निकालना है, कोई बात नहीं, ठीक है। लंब आपका कितना है 5, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर और प्लस आपका कितना आधार है 12 है दोस्तों, ठीक। यहाँ हो गया आपका स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे। 55 25, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 25 दोस्तों और यहाँ पे आपका हो जाएगा 144, ठीक है। चलिए अब क्या होने वाला है देखिए दोस्तों, क्या होने वाला है। अब इसको देखिए हम जोड़ लेंगे, 5 4 9, 5 4 9 हो गया आपका और 4 2 6 दोस्तों। यहाँ हो गया आपका 6, यहाँ बच गया आपका 3 दोस्तों। अगर ठीक है हम 3 त्रिका 9, अगर मान लो हम करें 13 गुणे 13, 3 त्रिका 9, 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3, 1 कन्नम 1, 3 6 1 दोस्तों। हम इसको कर सकते हैं के स्क्वायर बराबर 13 का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, आपका स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, आपका क्या बच गया दोस्तों, आपका आ गया कण कितना 13, ठीक है दोस्तों। आपका आ गया कण 13, कण आपका आ गया। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, ये कार्य आपको रफ कार्य में नहीं करना है, ठीक है। ये कार्य आपको रफ कार्य में नहीं करना है, ठीक है। ये काम आपको अपने मेन पेज पे करना है। अब यहाँ लिखते हैं हम साइन, क्योंकि हमको साइन निकालना है दोस्तों। आप अब साइन कास टेन काट से कासक आप हर चीज निकाल सकते हो दोस्तों। अगर ठीक है मान लो यहाँ पूछ लिया आपसे साइन कास टेन काट से कुछ भी पूछ लिया आपसे दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर लंब कण आधार सब कुछ मालूम है, ठीक। आप हर चीज निकाल सकते हो। अब यहाँ दोस्तों साइन आपका होता है लंब बटे कण, ठीक है दोस्तों। लंब कितना आपका है 5 है, कण कितना दोस्तों आपका ठीक है 13 है। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ आपका कास है, ठीक है, ये हो गया आपका कास थीटा बराबर। अब दोस्तों कास आपका होता है आधार बटे कण, ठीक है। आधार आपका कितना है 12 दोस्तों और कण कितना आपका ठीक है 13 है। ये हो गया आपका आंसर। बस दोस्तों आपका आ गया उत्तर, ठीक है दोस्तों, आपका उत्तर आ गया। ये देखिए ये आपकी आंसर है।
आपको साइन और कास निकालना था, यहाँ पे आपका साइन और कास आ गया। दोस्तों क्वेश्चंस एक लगाओ लेकिन अच्छे से लगाओ, ताकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आए आपके हाथों से हल हो जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका साइन है दोस्तों, ठीक, यहाँ पे आपका 10 है, ठीक, यहाँ पे आपका 10 साइन कास सेक कासेक, यहाँ पे आपका कुछ भी रहेगा आपका यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है, यही फार्मूला आपका यूज होगा। अगर मान लो आपसे लंब पूछ ले, ठीक है, कि लंब को ज्ञात करो, दोस्तों आपका लंब आ जाएगा इधर, ठीक, आपका हो जाएगा कण इधर, यहाँ आपका हो जाएगा माइनस। समझे दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है। अब दोस्तों आप ठीक है इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि अगर मान लो आपसे लंब पूछ ले, अगर मान लो आपसे आधार पूछ ले, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आप पहले इसको सॉल्व करिए और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम ठीक है थोड़ा यहाँ पर और कुछ अलग चीज़ बताते हैं, इसको हम मिटाते हैं दोस्तों। चलिए इसको हम इतना ठीक है मिटाएंगे, ये आपका इतना मिट जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको कुछ और बताते हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपका कण है, ठीक, ये आपका लंब है। 1 मिनट इसको मिटाते हैं। अब देखिए ये आपका कण है, लंब है, आधार है। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि लंब निकालने के लिए तो आपका क्या होगा, आपका उसमें हो जाएगा यल स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो पूछ ले आपसे आधार निकालने के लिए, आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, इतना काम आपका हो जाएगा। अगर मान लो आपसे कण पूछेगा, ठीक, तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा। अगर पूछेगा आपसे लंब या आधार, दोस्तों यहाँ पे आपका तुरंत माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब आपका कण अंदर जाएगा दोस्तों, ठीक है, कण आपका प्लस में है, जब आपका कण अंदर जाएगा तुरंत आपका हो जाएगा माइनस दोस्तों। और यहाँ पे आपका ऐसे आपके फार्मूले बन जाएंगे। अब आपसे कण लंब आधार कुछ भी निकालने को कहे, आपको ही फार्मूला रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप इसको नोट करते हुए अच्छे से आगे बढ़िए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार हम नहीं बताएंगे। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे आपका क्या था, ठीक, यहाँ पे आपका था tan थीटा। ठीक, चलिए अगर मान लो इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा दें और यहाँ पे हम लिख दें cos थीटा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दें cos थीटा। ठीक, यहाँ पे हम लिख दें cos थीटा दोस्तों। और अगर मान लो तो इसको हम मिटा दें, चलिए इसको हमने मिटा दिया। मिटाने के बाद आपको क्या निकालना है, आपको tan निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है tan थीटा दोस्तों, और आपको निकालना है cot थीटा, cot थीटा का मान, थीटा का मान, ठीक, मान ज्ञात करो। चलिए अगर मान लो आपको ऐसा कुछ निकालना हो तो तुम आप क्या करोगे। ठीक है, अभी हमने जो फार्मूला आपको बताया था, आपको उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपका ये कास क्या होता है, कास दोस्तों आपका क्या होगा। ठीक है, कास दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक, देखिए कास थीटा दोस्तों, 1 मिनट, ठीक, कास का काम नहीं दोस्तों। देखिए आप सबसे पहले क्या बनाओगे, आपका बन जाएगा सबसे पहले एक त्रिभुज। ठीक, देखिए ये आपका बन गया एक त्रिभुज। अब यहाँ पे कास आपका क्या होता है, कास आपका होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण दोस्तों। आधार आपका कौन सा है, ठीक, ये आपका आधार है, ये दोस्तों आधार कितना आपका है, आपका आधार 5 है। ठीक है, और दोस्तों कण आपका ये है, ठीक, ये आपका कण है दोस्तों, कण कितना आपका है 12 है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लंब। ठीक है, आपको लंब नहीं दोस्तों निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है लंब, यानी आपका यल। अभी हमने जो बताया है आपको उसी के अकॉर्डिंग लगाना होगा। अब आइए हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ पे आपका हो गया लंब स्क्वायर बराबर दोस्तों कण स्क्वायर
माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, आपका दोस्तों लंब निकालना, आपका लंब स्क्वायर आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कण आपका कितना है 12 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस दोस्तों आपका कितना आधार है, आधार आपका ठीक है 5 है, यह आपका हो जाएगा 5 के स्क्वायर। इतना आपका हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ होगा आपका यल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका 144। ठीक है, 55 25 दोस्तों, यहाँ आपका ठीक हो जाएगा 25 है। अब यहाँ आपका होगा एल स्क्वायर, अब ये आपका तो घटेगा, अब ये घटेगा आपका 144 माइनस 25 दोस्तों कितना आएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए कितना आएगा। दोस्तों इसमें कितना आएगा, इसमें आपका ठीक है आ जाएगा 9 आएगा दोस्तों, इसमें आपका 1 आएगा। ठीक है, भी आपका 1 आ जाएगा। क्या हमने इसको सही से किया है माइनस, आप बताइए दोस्तों, क्या हमने इसको सही से किया है माइनस। ठीक है, 4 हो गया, 9 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 3, 2 गया। चलिए दोस्तों आपका ठीक है इतना बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका इतना बन जाएगा। अब बताइए आपको क्या करना होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। अब आपको इसमें क्या करना होगा, अब दोस्तों आपको इसका वर्ग करना होगा। ठीक है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि आगे इसका वर्ग क्या होगा। ठीक है, आपको इसका वर्ग अच्छा करना होगा, करिए आप लोग। दोस्तों क्या आप लोगों ने इसको निकाल लिया है, क्या आप लोगों ने इसको निकाल लिया है कि आखिर इसका वर्ग कितना आएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे आपका क्या लिखा है स्क्वायर, यानी दोस्तों आपका 5 का स्क्वायर ठीक होता है। दोस्तों जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक बार, जब दोस्तों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -5 और गुणे -5 दोस्तों यहाँ ठीक है आपका आएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा प्लस दोस्तों, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 4 9 दोस्तों, 9 और 4 2 6। ठीक है, और 1 के दोस्तों यहाँ पे आपका इतना आ जाएगा। अब आपका दोस्तों क्या होगा, आपका यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर 13 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आपका आ गया एल बराबर 13। यहाँ पे दोस्तों आपका आ गया लंब है ठीक है 13। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पर साइन, आपको साइन निकालना है, और यहाँ पे आपको 10 निकालना है, आपको दोस्तों यहाँ पर 10 निकालना है। ठीक है, प्लस आपको कॉर्ड निकालना है, क्या निकालना है, आपको कॉर्ड निकालना है। अब आप मुझे ये बताइए, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है आपका, लंब कितना आपका है 13 है, और कर्ण कितना आपका है ठीक है 12 दोस्तों, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब 10 आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब आपका कितना है ठीक है 13 है, आधार आपका ठीक है 5 है, ये भी आपका सही हो गया। अब आपको निकालना है कॉर्ड दोस्तों। ठीक है, कॉर्ड का आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, आधार आपका कितना है 5 है, आधार बटे लंब, लंब आपका 13 है दोस्तों। ठीक है, लीजिए आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही आराम से निकालना होगा, आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम आपसे कुछ नया क्वेश्चंस पूछने वाले हैं दोस्तों, आप इसको क्वेश्चंस नंबर 2 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये नया क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हो। आप लोगों ने इसको नोट तो कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा सा स्पीड में इसको नोट करिए। ठीक है, आप इसको बाद में वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हो। आप देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा नया क्वेश्चन देखते हैं, और जो हमारे भाई बहन अब आए हुए हैं देखने के लिए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हो। ठीक है, फिर बाद में आप लोग कहते हो कि आपका क्लास हम तक नहीं मिला था। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर मान लो पूछ ले आपसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन सेक थीटा, कॉट थीटा के त्रिकोणमितीय दोस्तों, त्रिकोणमितीय का
मान ज्ञात करो। ठीक है, मान त्रिकोणमितीय का मान ज्ञात करो। अगर मान लो आपसे ऐसा कुछ पूछ ले, आप क्या करोगे दोस्त बताइए, आप क्या करोगे। हमने अभी भी आपसे कहा था इसको निकालने का तरीका क्या है। देखिए साइन थीटा, ठीक है, और आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका, फिर आपका टेन थीटा, ठीक है, टेन के बाद आपका आएगा सेक थीटा, ये हो गया आपका सेक थीटा, यहाँ आपका हो गया कॉट थीटा। ठीक है, ओके दोस्तों, इतना आपका हो गया। अब साइन का आपका क्या हो जाएगा, साइन का आपका हो जाएगा 1/cos, कास का आपका हो जाएगा 1/sec, टेन का आपका क्या होगा 1/cot होगा आपका, ठीक है दोस्तों, और सेक का आपका क्या होगा 1/cos, कॉट का आपका क्या होगा 1/10। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं इसका यूज होता है और कहीं कहीं आपका टेन बराबर साइन अपॉन कास और कॉट बराबर कास अपॉन सेक। ओके दोस्तों, कॉट बराबर कास अपॉन साइन, इसका भी कहीं कहीं आपको यूज देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चंस के हिसाब से आपको फार्मूलों का भी यूज करना आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के फार्मूले आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सब बहुत ही सिंपल चीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसको हम मिटा दें, चलिए इसको हम मिटाते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस बार दोस्तों जो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, एकदम नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपका क्या होगा, देखिए दोस्तों इसमें आपका दिया गया है यदि cos थीटा बराबर 1/√2 हो तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान, दोस्तों का मान ज्ञात करो। ठीक है, का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपका दो काम होने वाला है। कितना काम, इसमें आपका दो काम होने वाला है। आप दोस्तों पहले सबसे इस फार्मूले पर इसको निकालना होगा, ठीक, फिर जो आपका आएगा आपको इन दोनों पर रखकर आपको उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आइए पहले हम इसको ही निकालते हैं। यहाँ आप बनाओ सबसे पहले एक त्रिभुज, यहाँ बनेगा आपका सबसे पहले एक त्रिभुज बनेगा आपका। देखिए अब कास बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है दोस्तों, और ठीक ये आपका आधार है दोस्तों। आधार आपका 1 है, ठीक, और कर्ण आपका कितना है √2 है। अब इसको हम निकालते हैं इसी फार्मूले पे। आपको क्या निकालना है, आपको लंब निकालना है दोस्तों। ठीक है, आपको लंब निकालना है। यहां लिखिए लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर, दोस्तों आपका आधार कितना है, आपका 1 है, ठीक है, इसका हो जाएगा रूट, और आपका दोस्तों कर्ण कितना है √2 है, इसका भी हो जाएगा रूट। चलिए अब यहाँ पे आपको निकालना है एल स्क्वायर बराबर, दोस्तों जब यहाँ पे होगा आपका यह आपका 1 का 1 आएगा दोस्तों, और यहाँ पे आपका देखिए 2 आएगा, क्योंकि √2 आपका 2 होता है, √5 आपका 5 होता है, √10 आपका 10 होता है। मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैसे कि मान लो अगर आपसे पूछ ले कि √2 गुणे √2, ठीक है, या फिर आपका आ गया √100, ठीक है, गुणे √100, दोस्तों आपका ठीक है 2 ही होगा,
ठीक आपका दोस्तों यहाँ पर 100 ही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका 100 ही होगा। और अगर दोस्तों मान लो यहाँ पे आपका आ जाए प्लस, ठीक, अगर मान लो यहाँ पे आपका आ जाए प्लस, ये देखिए अगर मान लो यहाँ पे आपका आ गया प्लस तो आपका हो जाएगा 2√2। ठीक है दोस्तों, आप पे हो जाएगा 2√100। ऐसे आपको क्वेश्चन से लगाने होंगे अच्छे से समझ के। आप इसको चाहो नोट भी कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा L² बराबर 1 दोस्तों। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों आपका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी आपका आएगा लंब 1 दोस्तों। आपका लंब कितना आएगा, आपका लंब 1 ही आएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है cos थीटा प्लस यहाँ पे हो गया आपका ठीक है sin थीटा, ये आपका हो गया। अब आपका cos दोस्तों कितना है, ठीक है, cos आपका है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण दोस्तों, तो लंब बटे कर्ण आपका लंब कितना है, 1 है, 1 है। और लंब बटे कर्ण आपका हो गया √2। अब यहाँ पे आपका आ गया प्लस दोस्तों, साइन कितना आपका है, लंब बटे कर्ण है आपका, यहाँ हो गया लंब बटे कर्ण। दोस्तों आपका इतना हो गया, ठीक, आपका उसमें इतना हो गया। और जब इसका मल्टीप्लाई आपका इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई आपका इससे होगा दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, और यह आपका √2। देखिए दोस्तों, ठीक, इसका मल्टीप्लाई आपका इससे होगा, ठीक, इसका मल्टीप्लाई आपका इससे होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2√2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, √2 यहाँ पे आपका 2 आएगा दोस्तों। आपका 2 से 2 कैंसिल, आपका आएगा √2 आंसर, आपका √2 आंसर आ जाएगा। अब आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझा होगा और आप लोगों ने हर क्वेश्चंस को नोट भी किया होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन आप लोग जितना पढ़िए दोस्तों उतना आपको आ जाए। ठीक है दोस्तों, फालतू के 100 सवाल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। दोस्तों हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से लगाइए, समझिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप उसका यूज़ करिए। ओके दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।